मुजाहिरीन को फांसी दी तो सख्त कार्रवाई करेंगे। अमरीकी सदर की वार्निंग, कहा ईरानी अवाम तवील अरसे से जहन्नुम में रह रहे हैं। ईरानी हुकूमत इंसानियत का मुजाहरा करे और कत्लेआम बंद करे। ईरान से मुज़ाकरात खत्म और हुकाम से मुलाकातें मनसूख करती हैं। कत्लेआम रुकने तक कोई मुलाकात नहीं होगी। ट्रंप के ईरानी अवाम को बगावत पर उकसाने की कोशिश, कहा ईरान के अवाम एहतजाज जारी रखें और इदारों पर कब्जा करने मदद पहुंचने वाली है। कातिलों और जालिमों को भारी कीमत चुकाना होगी। अमरीकी सदर ने मेक ईरान ग्रेट अगेन का नारा भी लगा दिया। किसी किस्म की फौजी कार्रवाई की कोशिश की गई तो हर सतह पर जवाब देने के लिए तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का दो टोक बयान, कहा अमेरिका के मिलिट्री ऑपरेशन के जवाब में ईरान तैयार है। हमारे पास बैरून ममालिक से दहशतगर्द एजेंटों को अहकाम देने के शवाहिद मौजूद। हम नहीं समझते कि अमेरिका मुनसिफाना मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ईरानी वज़ीर दिफा अजीज नसीरज़ादा ने कहा जंग के लिए तैयार है, दुश्मन को सख्त जवाब से शदीद तकलीफ होगी। ट्रंप ने हमाकत की तो अमरीकी अड्डे और हमलों के लिए इस्तेमाल होने वाले ममालिक निशाना होंगे। सरबराह कौमी सलामती काउंसिल अली लारिजानी ने ट्रंप और नेतन्याहू को ईरानी अवाम का कातिल करार दिया। ईरानी आर्मी चीफ का कहना है आज का ईरान पहले से कई मुकाबले ज्यादा मजबूत और ताकतवर है। हमने खुद को मुस्तकबिल के खतरात के लिए तैयार कर लिया है। ईरान पर हमला या मुज़ाकरात, दुनिया की नजरें व्हाइट हाउस पर। सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। तेहरान में ताज़ा ऑपरेशन पर गौर, फौजी और खुफिया कार्रवाइयों के मंसूबे पर भी बातचीत। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान से मुतालिक आज कोई अहम फैसला कर सकते हैं। तेहरान की क़यादत के खिलाफ कार्रवाई से कबल अवाम से खिताब भी मुतवक्किल है। कतरी वज़ीर-ए-आज़म का ईरानी आला कौमी सलामती काउंसिल के सरबराह से राब्ता। हालिया इलाकाई सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। कतरी वज़ीर-ए-आज़म की कशीदगी के पुरअमन हल के लिए तमाम कोशिशों की हिमायत। कतरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है ईरान और अमरीका की कशीदगी के नताइज दुनिया के लिए तबाहकुन होंगे। मुत्तहिदा अरब अमीरात और तुर्क वज़ीर ख़ारजा का भी ईरानी हम मनसब अब्बास अराग़ची से राब्ता। खित्ते की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। चीन और रूस ने भी अमरीका को ईरान के खिलाफ फौजी मुहिमजोई से खबरदार कर दिया। तेहरान के अंदरूनी मामलात में गैर मुल्की मुदाखलत की मजम्मत, कहा ईरान के अंदरूनी मामलात में गैर मुल्की मुदाखलत नाकाबिल कबूल है। ईरान में फंसे पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी का सिलसिला जारी। तेहरान की जामियात ने इम्तहानात एक माह के लिए मुलतवी कर दिए। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू कहते हैं ईरानी जामियात नए इंटरनेशनल तलबा को वापस जाने की इजाज़त दे दी। पाकिस्तानी तलबा अपना प्रोग्राम इसी शेड्यूल के मुताबिक मुरतब कर लें। तमाम पाकिस्तानी शहरी अपने तमाम सफरी दस्तावेज़ात हमरा रखें। जिनके दस्तावेज़ात की मुद्दत ख़त्म हो चुकी या उनके पास नहीं, वो फ़ौरन राब्ता करें। गुज़िश्ता साल 38 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल हुई। रवा साल 41 अरब डॉलर रहने का इम्कान है। टैक्स पॉलिसी को FBR से लेकर फाइनेंस डिवीजन मुंतकिल किया है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग से खिताब, कहा FBR का फोकस टैक्स इकट्ठा करने पर है। एनर्जी सेक्टर में इस्लाहात की जा रही हैं। सर्कुलर डेट नीचे लाए हैं। निजी शोबे को भी अपना किरदार अदा करने के लिए आगे आना होगा। मुआशी इस्लाहात से ही तरक्की मुमकिन है। रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान की रेटिंग मुस्बत की है। मुआशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़े हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क। पहाड़ी और बाला इलाकों में शदीद ठंड से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। सकरदू मुल्क का सबसे ठंडा इलाका। पारा -10 रिकॉर्ड किया गया। अस्तौर में -8, गिलगित में -7 और हुंजा में -6 तक गिर गया। कलात -6, कोयटा -1, दीर -3, सैदो शरीफ में -1 पर आ गया। मरी -1, फैसलाबाद और साहिवाल 1, लाहौर, रावलपिंडी, अटक, नीजी खान और सरगोदा में 2 डिग्री सेंटीग्रेड। सिंध के इलाके मिठी में 0, दादू में 3 और सखर में 2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक खुश्क सर्दी की शिदत बरकरार रहेगी। आइंदा 24 घंटे में खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में चंद मकामात पर कोहरा पड़ने का इम्कान है। धुंध की शिदत बरकरार। मोटरवेज आज भी कई मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद रखी गई। M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से रजाना तक बंद रही। M4 पर पिंडी भटियां से मुल्तान और M5 पर मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक ट्रैफिक मुअत्तल रही।
लाहौर सियालकोट मोटरवे धुंध के बायस मुतासर, कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर। लाहौर मांगा मंडी, पत्तों की उकाड़ा, साहिवाल, कसोवाल और इकबाल नगर में गहरी धुंध। मियाँ चन्नू, खानेवाल, मुल्तान, लोधरा और बहावलपुर के इलाकों में हद निगाह इंतहाई कम। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक बाज़ मकामात पर हद निगाह 0 से 100 मीटर तक महदूद है, जो इंतहाई खतरनाक है। गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। तहरीक इंसाफ गैर कानूनी एजेंडे से बाज आ जाए, इन्हें तशद्दुद के अलावा कुछ नहीं आता। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है, क्या तहरीक इंसाफ को नहीं पता पाकिस्तान में दहशतगर्दी को कौन कर रहा है? ब्रीफिंग मांगी है तो दिफा कमेटी में आया करें। इस कमेटी के इजलास में ये आते नहीं। इनकी हड़ताल की कॉल पर इक्का दुक्का लोग बाहर निकलेंगे। दफ़ा 144 के नपास की ज़रूरत नहीं होगी। उम्मीद है मौलाना फजल रहमान भी 8 फरवरी को कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे से झूठ को सच करने की कोशिश की जाती है। जो अवामी इशूज़ रह गए थे 28वीं तरमीम में उन्हें शामिल किया जाए ताकि आवाम के लिए आसानियाँ हों। वोटर्स की उम्र और हुकूमत की मदद बढ़ाने से मुतल्लिक़ कानून साजी पर कोई बात नहीं हो रही। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी बहरीन के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर मनामा पहुँच गए। नेशनल गार्ड के कमांडर शेख मोहम्मद बिन ईसा अल खलीफा और बहरीन के वज़ीर ख़ारजा ने इस्तकबाल किया। सदर पाकिस्तान की बहरीन के फरमा रवा शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा और वली अहद वज़ीर आज़म शहज़ादा सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात मुतवक्के। सदर जरदारी मनामा में होने वाले इकनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड के सदर दफ्तर में मुनक़दा इस्तकबालिया से भी खिताब करेंगे। पाकिस्तान और मराकश के दरमियान दिफाई ताउन से मुतालिक मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मराकश का सरकारी दौरा, वफूद की सतह पर मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। अमन, इस्तेहकाम और ताउन के लिए मुश्तरका अज़म का यादा। ख्वाजा आसिफ ने कहा, दोनों मालिक के दरमियान दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए अहम संग मील है। वज़ीर दिफा ने मराकशी वज़ीर दिफा को पाकिस्तानी साख्ता फुटबॉल पेश किया। मुलाकात के अख्ताम पर फ़रीक़ैन ने ताहिफ़ का तबादला किया। कल तक अपोजिशन लीडर की तकर्री हो जाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार आसादी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यकीन दहानी। बैरिस्टर गौहर असद कैसर और आमिर डोगर ने मुलाकात में स्पीकर को अपोजिशन लीडर की तकर्री से मुतालिक दस्तावेज़ फराहम की। बैरिस्टर गौहर ने कहा, महमूद खान अचकज़ई के मुकाबले में कोई दूसरा फर्द नहीं। PTI के चीफ विप आमिर डोगर का भी स्पीकर आसादी को खत, अपोजिशन लीडर की तैनाती का फौरी नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। कहा, पार्टी में कोई ग्रुपिंग नहीं, महमूद खान अचकज़ई ही तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर हैं। असद कैसर बोले, उम्मीद है क़ायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तैनाती में मज़ीद ताख़ीर नहीं होगी। पीपल्स पार्टी का मुल्की मफाद में हुकूमत का साथ ना छोड़ने का फैसला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी की अहम बैठक। राजा परवेज़ अशरफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत के इत्तेहादी हैं, अपोजिशन लीडर हमारा नहीं होगा। पीपल्स पार्टी का हुकूमती इत्तेहाद में रहना पाकिस्तान के मफाद में है। हुकूमत का ऑर्डिनेंस के मामले पर हमारे एहतजाज का नोटिस लेना अच्छी बात है। PTI समेत तमाम सियासी जमातों को मुल्क की मफाद में फ़ैसले करने चाहिए।